मेरा नाम सीमा है। मेरी उम्र 24 साल है। मेरी माँ लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करती थी और पापा मजदूरी करते थे। मेरी एक छोटी बहन भी थी जो कक्षा 6 में पढ़ाई कर रही थी। मेरे पापा चाहते थे कि मेरी शादी एक अच्छे घर में हो जाए। मेरी शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए पापा अगल बगल और रिश्तेदारों में सबसे कहते कि अगर आपकी नज़र में कोई लड़की हो तो ज़रूर बताइएगा, मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है। एक दिन मेरी पड़ोसन मेरे लिए एक अच्छे घर का रिश्ता ले आई। पापा ने उस लड़के के बारे में छानबीन की और शादी के लिए हाँ कह दिया। मेरी पड़ोसन पापा से बोलने लगी, लड़के वाले आपकी बेटी को देखना चाहते हैं, तो मैं कल उन्हें लेकर आ जाऊंगी। ठीक है, आप उन्हें कल लेकर आ जाइएगा। जब लड़के वाले आए तो मेरी माँ मुझे तैयार करके उनके सामने ले गई। मैं दिखने में काफ़ी सुंदर थी। गोरा रंग, लंबे बाल और मेरी हाइट भी अच्छी खासी थी, जिसकी वजह से मेरी सास मुझे पसंद कर ली। अपना कंगन मुझे पहना दी। मेरी ससुराल वाले बहुत अमीर थे। हर पिता चाहता है कि उनकी बेटी की शादी हो तो ससुराल में वह रानी बन के रहे। इसलिए मेरे पापा इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिए थे। लेकिन फिर भी मेरे मन में यह सवाल था कि इतने अमीर होने पे भी मुझे क्यों पसंद कर लिए। कुछ दिनों में मेरी शादी हो गई और अपने ससुराल में चली गई। मैं अपने शादी के पहली रात बेड पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी मेरे पति रोहित आए और मुझे मुंह दिखाई में रिंग दिए। मुझे घबराहट तो बहुत हो रही थी, लेकिन मेरे पति का मेरे प्रति व्यवहार देखकर मेरी घबराहट अब खत्म हो चुकी थी। शादी का दूसरा दिन था। मेरी सास मुझे अपने कमरे में बुलाई और घर की रीति रिवाजों के बारे में समझाने लगी। मेरी सास जैसे मुझसे बात कर रही थी, मुझे समझ में आया कि मेरी सास तो बहुत अच्छी है। मेरे मन में जो सवाल था सब दब चुके थे, क्योंकि मैं अपने परिवार के व्यवहार से बहुत खुश थी। शादी के 20 दिन बीत चुके थे। रोहित शादी के लिए छुट्टी लिए हुए थे। अब उनकी छुट्टी खत्म हो चुकी थी। अगले दिन वह विदेश जाने के लिए तैयार हो रहे थे। मैं अपने पति से कहने लगी, मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। तब मेरे पति ने कहा कि इस बार मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता। अगली बार तब जब आऊँगा तब तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। मेरी सास बहुत अच्छी थी, हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती और काफ़ी सिंपल तरीके से रहती थी। इस तरह 5 साल गुजर गए। मेरे पति कभी कभी इसी बीच आते जाते रहते थे, लेकिन हमेशा कहते कि मैं अभी तुम्हें नहीं ले जा सकता, अगली बार ले जाऊंगा। एक रात जब मैं अपने कमरे में सोने जा रही थी तो मेरी सास के कमरे से चीखों की आवाज़ आ रही थी। यह सुन मैं अपनी सास के कमरे में रुक गई और थोड़ी देर बाद वहाँ आवाज़ बंद हो गया। अगली सुबह मेरे दिमाग में यह सवाल उठ रहा था कि आखिर वह आवाज़ कैसी थी, लेकिन मैं इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दी। दूसरे तीसरे दिन भी यही हुआ। जैसे ही आवाज़ लड़कियों की है, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जब मुझे अपनी सास पर शक होने लगा था, एक रात मैं छुपकर अपनी सास के कमरे के खिड़की से देखी तो वहाँ पर कोई नहीं था। मुझे लगा जैसे यह मेरा वहम है। एक दिन मेरी सास कुछ लड़कियों को घर ले आई और कहने लगी, इन लड़कियों को भूख लगी है, इनके लिए खाना बना दूं। मैं हमेशा सर हिलाते हुए अपनी सास से पूछी, यह लड़कियां कौन हैं? इनको तो मैं आज तक कभी नहीं देखी। तब मेरी सास ने बताया था कि यह अनाथ है, यह बेचारी बहुत भूखी हैं, इसलिए मैं अपने घर ले आई। वह लड़कियां 10 से 12 साल की थीं। लड़कियां बहुत गरीब थीं, इसी कारण उनके लिए मेरे दिल में हमदर्दी जग गई थी। मेरी सास की यह व्यवहार देख मेरे मन में उनके लिए इज्जत और भी बढ़ गया। मैं वहाँ से किचन में चली गई और उन लड़कियों के लिए खाना बनाकर अपने सास से बोली, माँ जी खाना लग गया है, उन लड़कियों को खाना के लिए बैठा दो। खाना खाने के बाद मैं अपने सास से पूछी, माँ जी यह कहाँ रहती हैं?
इन्हें लेने कोई आएगा? इनका घर कहाँ है? इनके माँ बाप हैं भी या नहीं? मेरी इतनी सवाल सुनकर मेरी सास बोली पड़ी, बहू यह अनाथ है, इनके माँ बाप नहीं हैं, इसलिए कुछ दिनों के लिए यह हमारे साथ ही रहेंगी। तुम्हें इस बात से कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं माँ जी, मुझे इस बात से कोई उत्पत्ति नहीं है। आप इतना अच्छा काम कर रही हो, भगवान आप जैसी सास हर किसी को दे। क्या यह कहकर मैं किचन में चली गई और जब किचन से काम निपटा कर आई तो देखा कि वह लड़कियां आंगन में ही सो गई हैं। आंगन में कड़ी धूप थी। लड़कियां न जाने कितनी थकी हुई थी कि इतने कड़ी धूप में आंगन में ही सो गई थीं। मैं उनको उठाकर कमरे में ले जाने लगी। तभी मेरी सास ने कहा, बहू इन लड़कियों को मेरे कमरे में सुला दो, वहाँ पर यह आराम से सो जाएंगी। मेरी सास के कमरे में उनको सुलाकर मैं अपने कमरे में सोने चली गई। थोड़ी देर बाद किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। जब मैं उठकर कमरे से बाहर निकली तो रोने की आवाज़ बंद हो गई थी। फिर थोड़ी देर बाद किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैं उठकर अपने सास के कमरे में गई तो देखा कि वहाँ तीनों लड़कियाँ मेरे सास के बेड पर आराम से सो रही हैं और मेरी सास इस वक्त आंगन में सोफे पर बैठी हुई थी। जब मुझे मेरी सास ने देखा तो कहने लगी, बहू तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मैं बोली, कुछ नहीं माँ जी, बस पानी पीने के लिए आई हुई थी। तब मेरी सास ने कहा, ठीक है, पानी पीने के बाद जाकर सो जाना। मैं सर में हाँ हिलाकर अपने कमरे में चली गई और जाकर सो गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो देखी कि 2 मर्द आए हुए थे और उन लड़कियों को ले जा रहे थे और मेरी सास से कह रहे थे कि धन्यवाद कि आप मेरी लड़कियों को ख्याल रखी और भरपेट खाना खिलाई। मेरी सास ने तीनों लड़कियों को एक काला कपड़ा पहना रखा था। उन लड़कियों के चेहरे पे दर्द साफ चल रहा था और लग रहा था जैसे उन पर कोई जुल्म हो रहा हो। उन्हें देख मुझे लग रहा था जैसे उनको दर्द के साथ यह लड़कियां नहीं जाना चाहती। दोनों मर्द तीनों लड़कियों को लेकर चला गया। कल तो मेरी सास कह रही थी कि यह अनाथ है, इनके माँ बाप नहीं है, फिर आज इन लड़कियों का माँ बाप कहाँ से आ गया? मेरे मन में मेरी सास के लिए शक और भी बढ़ गया। मेरे मन में बहुत सारी सवाल थी जो मैं अपने सास से पूछना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं पूछ सकती थी क्योंकि मैं एक गरीब घर से थी जिसके देख मेरी सास ने एक नज़र में ही पसंद कर लिया। जब मैं सफाई करने के लिए अपने सास के कमरे में जा रही थी तो मेरी सास ने मना करते हुए कहा, बहू तुम रहने दो, मैं अपने कमरे की सफाई खुद कर लूँगी, तुम जाकर दूसरा काम देख लो। और हाँ, मैं सोच रही थी कि अनाथ बच्चियों को सहारा दूंगी। बच्चों को सहारा दूंगी तो घर का काम और बढ़ जाएगा, इसलिए मैं घर के कामों में तुम्हारा हाथ बटा दिया करूंगी। मेरी सास की ये बात सुनकर मुझे काफ़ी अजीब लगी क्योंकि आज से पहले तो उन्होंने ऐसा कोई भी बात नहीं कहा था। अगले दिन जब मेरी सास सब्जी लेने बाजार गई तो अपने साथ कुछ लड़कियों को और ले आई और मुझसे बोली, बहू इन लड़कियों के लिए खाना बना दो, बहुत भूखी हैं बेचारी, कितने दिनों से खाना नहीं खाई। मैं उन लड़कियों को खाना बनाकर खिला दी, जिसके बाद मेरी सास लड़कियों को अपने कमरे में लेकर चली गई। जब अगली सुबह उठी तो वह लड़कियां घर में नहीं थीं। मैं अपनी सास से पूछी, माँ जी आप जो कल लड़कियों को लाई थी वह कहाँ है? तब मेरी सास ने कहा कि वह तो सुबह में ही चली गई, कह रही थी कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से भेज दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी वह जिद करके चली गई। मेरी सास की यह बात सुनकर मैं उनके बातों पर विश्वास कर ली और अपने कामों में लग गई। मैं अपने सास के कमरे की सफाई करने जा ही रही थी कि मेरी सास ने फिर से कहा,
बहू, तुम मेरा कमरा रहने दो, मैं अपने कमरे की सफाई खुद ही कर लूँगी। यह सुनते ही मुझे काफ़ी अजीब लगा, लेकिन मैं अपने सास से कुछ नहीं पूछ सकती थी, इसलिए मैं अपने दूसरे कामों में लग गई। तीसरी बार भी यही हुआ। मेरी सास बाजार से कुछ लड़कियों को ले आई और उन्हें खाना खिलाने के लिए बोला। अपने कमरे में खाना खिलाने के बाद मेरी सास सुला ली। जब मैं अपने सास से लड़कियों के बारे में पूछी तो कहने लगी, यह लड़कियां तो अपने घर चली गई। मैं सोचने लगी कि अपनी सास का पर्दाफाश करके रहूंगी कि आखिर उन लड़कियों के साथ क्या करती हैं। जब चौथी बार मेरी सास बाजार से कुछ नाबालिग लड़कियों को लेकर आई तो मुझे कहने लगी, बहू, इनको खाना खिला दो। खाना खिलाने के बाद मेरी सास लड़कियों को अपने कमरे में सुला ली। इस बार मैं सोच ली थी कि मैं रात को नहीं सोऊंगी और अपने सास पर नज़र रखूंगी कि आखिर उन लड़कियों के साथ मेरी सास क्या करती है। मैं रात को जगी हुई थी, अपने कमरे में बेड पर बैठी हुई थी। मेरी सास ने कमरे के आवाज़ से चीखों की आवाज़ आने लगी थी। तब मैं अपने सास के कमरे में देखने जा रही थी कि तभी मेरी सास अचानक दरवाज़ा खोली और मैं डर गई। मेरी सास मुझसे कहने लगी, क्या हुआ बहू, इतनी रात को तुम मेरे कमरे के पास क्या कर रही हो? सोई नहीं? मैं अपनी सास को देखकर काफ़ी डर गई थी और डरते हुए बोली, नहीं माँ जी, मैं जा ही रही हूँ। आपसे कुछ पूछने आ गई कि कुछ चाहिए तो नहीं और आपने कमरे में जाकर सो गई। मेरी सास ने जब कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगली सुबह फिर मैं यही हुआ। लड़कियों को कुछ मर्द आए और लेकर चले गए। सारी लड़कियां काफ़ी डरी और सहमी रहती, जैसे उनके साथ कोई ज़बरदस्ती कर रहा हो। अभी मेरी सास उन दोनों मर्दों के से बात कर रही थी कि मैं अपने सास के कमरे में छुपकर जाकर देखी तो उनके बिस्तर में खून लगा हुआ था और उन लड़कियों के कमरे में अजीब सी औजारें रखी हुई थी। उस रूम में अजीब अजीब सी चीज़ें देखकर मैं काफ़ी डर गई और जैसे मेरी सास कोई गुनाह कर रही हो। मैं उन लड़कियों को बचाना चाहती थी, इसलिए मैं हिम्मत एक बार करके सोच ली थी कि कैसे भी अपनी सास की असलियत जानकर रहूंगी। जब अगली बार मेरी सास कुछ लड़कियों को बाजार से ले आई तो मेरे मुझे खाना बनाने और खिलाने को कहने लगी। मैं उन लड़कियों को खाना बनाकर खिला दी, जिसके बाद मेरी सास लड़कियों को अपने कमरे में लेकर चली गई। जब रात हुआ तो मैं अपने सास के कमरे में छिपकर देख रही थी। एक लड़की बेड पर लेटी हुई थी, जिसका खून हो चुका था और बाकी की जो लड़कियां थीं वह डरी सहमी एक कमरे में बैठी हुई थी कोने में। यह देख मैं फौरन पुलिस को कॉल की और अपने सास के कमरे में चली गई। मुझे देख मेरी सास काफ़ी डर गई और फिर मैं अपने सास से पूछी, माँ जी, यह क्या है? आप इतनी सीधी सादी साधारण औरत थी, फिर यह खून? जब मेरी सास ने जवाब दिया, तुम गलत समझ रही हो, इन लड़कियों का माँ इसलिए यह मेरे साथ आने के लिए जिद करने लगी। यह बूढ़े से शादी नहीं करना चाहती थी, इसी से परेशान होकर इसने अपना खून कर लिया। मैं अपने सास पर विश्वास नहीं करी क्योंकि सामने कई औजार रखे हुए थे। मैं अपनी सास को सबके निगाहों में देखते हुए बोली, अगर यह खुद से आत्महत्या की है तो यह औजार कैसा है? क्या करती हैं आप लड़कियों के साथ? आप बता दीजिए, नहीं तो मैं पुलिस को बता दूंगी। मैं यह बात बोल ही रही थी कि तभी जैसे लगा कि मेरा हाथ कोई पीछे से पकड़ लिया है और पीछे मुड़ के देखी तो वो दो मर्द थे। मेरे दोनों हाथ बांध दिया गया और मेरी सास कहने लगी, तू पुलिस को बताएगी? तुझे जान से मार दूंगी। मेरी सास मुझे जान से मारने वाली थी कि तभी वहां पुलिस आ गई और मेरी सास के साथ उस मर्दों को भी पकड़ ली। पुलिस ने लड़कियों से बयान लिया और पूछा तो लड़कियों ने बताया कि यह हमें
भीख मंगवाते हैं, इसलिए हमें डरा धमकाकर पुलिस वालों से मेरी सास से सवाल करना शुरू कर दिए। तब मेरी सास ने बताया कि यह तो अनाथ है, मैं तो इन्हें बस शरण देती हूँ। पुलिस वालों ने मेरी सास को 2 डंडा मारा और कहा, या तो तू सच बताओ, नहीं तो इसी औजार से तुम्हारी जान से मार दूंगे। तब मेरी सास ने बताया कि यह लड़कियों को अगवा करके उनका हाथ पैर तोड़ देते हैं, किसी का आँख फोड़ देते हैं तो किसी के शरीर घायल कर देते हैं और उन्हें प्लेटफॉर्म पर बैठाकर भीख मंगवाते हैं। यह सब सुनकर पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि आप बहुत बहादुर हो, आप एक गैंग को पकड़वा दी, लेकिन मुझे अफसोस है कि आप इन जैसी अपराधी की बहू हैं। इसके बाद पुलिस वालों मेरे सास को लेकर चले गए। जब मेरे पति आए तो मैं उन्हें सारी बात बताई तो फौरन विदेश से घर चले आए, क्योंकि मैं घर पे अकेली पड़ गई थी। जब मुझे अपने सास मेरे पति विदेश लेकर चले गए और हम साथ साथ रहने लगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।